हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम टू माय न्यू लेसन। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में टेक्स्ट एनिमेशन का पाथ ऑप्शंस के बारे में बताया था। पाथ ऑप्शन का ही यूज़ करके आपको एक लोगो एनिमेशन करके दिखाया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा नया क्लास। तो गाइस, आज की क्लास में भी अगेन टेक्स्ट एनिमेशन है। तो ये जो टेक्स्ट एनिमेशन का जो है आपके लिए जो है लास्ट क्लास होगा। इसके बाद से भी अगेन हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में जो है आफ्टर इफेक्ट्स में पढ़ेंगे। तो गाइस, आज की क्लास में जो है मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ कूल ऑप्शंस दिखाऊंगा रिलेटेड टू टेक्स्ट एनिमेशन। टेक्स्ट एनिमेशन से जुड़े हुए कुछ बढ़िया आप ऑप्शंस देखेंगे, जैसे जिसमें से एक सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है जिसे कहते हैं टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स। आफ्टर इफेक्ट्स में जो है कुछ डिफॉल्ट एनिमेशन प्रीसेट्स भी है, ठीक है। तो उसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप उन प्रीसेट्स को जो है इजीली ब्रिज के अंदर जो है ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेयर के ऊपर अप्लाई करने से पहले आप उसे ब्राउज कर सकते हैं। साथ ही में आप एक्सप्रेशंस की हेल्प से भी अपने टेक्स्ट को जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। हम आ जाते हैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। देखिए, पहले एक न्यू कॉम्पोजिशन हम क्रिएट करते हैं 128072025। इसको ओके किया। तो गाइस, हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को जो है अभी सेव कर लेते हैं। सेव एज किया मैंने यहाँ पर, फाइल सेव एज। तो इस बारी जो है मैं लास्ट क्लास में जैसे हमने पाथ ऑप्शन देखा था, तो इस बार जो आपका ये टेक्स्ट एनिमेशन का जो 6th क्लास हो रहा है, इसके अंदर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं एक्सप्रेशंस एंड प्रीसेट्स, राइट। इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक टेक्स्ट लेयर लेते हैं, यहाँ पर आके हम क्लिक कर देते हैं और एक टेक्स्ट को हम टाइप कर देते हैं, जैसा अभी मैंने लिखा है यहाँ के मोशन ग्राफिक्स, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक जो आपका टेक्स्ट है वो लिख दिया है। तो देखिए गाइस, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो मोशन ग्राफिक्स जो टेक्स्ट है ना, इसको हम एक्सप्रेशन सिलेक्टर की हेल्प से एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे लेयर ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर आके यूज करेंगे सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट। फिर इसके बाद आप आएंगे लेयर ट्रांसफॉर्म सेंटर इन व्यू। इससे आपका जो लेयर है कॉम्पोजिशन के सेंटर में आ जाएगा, राइट गाइस। तो देखिए गाइस, अभी हम अपने आज का जो मॉड्यूल है, जैसा आज का जो सेक्शन है, उसका फर्स्ट हम मॉड्यूल देखते हैं एक्सप्रेशन सिलेक्टर इन टेक्स्ट। देखिए, एक्सप्रेशन सिलेक्टर अगर आपको अपने टेक्स्ट के अंदर जो है ऐड करना हो या फिर एनिमेट के ऑप्शंस आपको ऐड करना हो, तो उसका दो तरीका होता है। एक होता है आप यहाँ एनिमेट में से जाके इस एनिमेट टेक्स्ट ऑप्शंस को आप ऐड तो कर दिए, जो आपने लास्ट क्लासेस में सीखा था। दूसरा मेथड होता है आप यहाँ पर एनिमेशन में जाके, एनिमेट टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पर जो है इन ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम आपका जो है सिलेक्टर्स के अंदर देख रहे हैं एक्सप्रेशन सिलेक्टर। तो मैं यहाँ से गया एनिमेट में, ऐड टेक्स्ट सिलेक्टर के अंदर यहाँ से लिया एक्सप्रेशन। तो अब जैसे ही एक्सप्रेशन के ऊपर आप जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, अपने आप ही ना एक एक्सप्रेशन सिलेक्टर जो है ऐड कर देगा। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑप्शन है, आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मतलब एक जावा कोड लिख कर जो है अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली, मतलब अपनी मर्जी से उसे एनिमेट कर सकता हूँ गाइस। बट उसको आपको एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन सिलेक्टर तो आपने ऐड किया, साथ में आपको एक प्रॉपर्टी भी ऐड करना है। मतलब एनिमेट में गए, ऐड किया प्रॉपर्टी पोजीशन, आपने पोजीशन ऐड कर दिया, राइट गाइस। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक पोजीशन प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर पोजीशन को आप नीचे आप लेके जाते हैं, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो किस तरीके से जो टेक्स्ट जो है वो एक डायगोनल फॉर्म के अंदर जो है मैनेज हो जाता है। अभी मैं यहाँ प्ले करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस, अभी कुछ कब होगा, जब मैं आपको यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट को ना एनिमेट करके दिखाऊंगा, एक एक्सप्रेशन को ऐड करके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी एक्सप्रेशन के ऊपर। ये इलास्टिक एक्सप्रेशन है गाइस। अगर आपको ये सेम एक्सप्रेशन यूज करनी है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप सिंपली वहां से एक्सप्रेशन को कॉपी करना और अपने टेक्स्ट लेयर में जाके, जैसा भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, वहां जाके आप पेस्ट कर देना, राइट गाइस। तो अभी हम आए यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैंने कॉपी कर दिया। आफ्टर इफेक्ट्स में आता हूँ, एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, बैक स्पेस करूंगा, सारा हट जाएगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, पेस्ट कर दिया,
गाइस आपने यहाँ पर अब पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मैजिक हमारे इलास्टिक एक्सप्रेशन का। देखिए अब मैं सिंपली ना यहाँ पर इसे प्ले करूंगा। तो अभी आप देख रहे हैं गाइस कितना देर लगा मुझे टेक्स्ट को एनिमेट करने में। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंने अपने टेक्स्ट को जो है एनिमेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन की मदद से। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये सब ना जावा कोड है, ये सब कोड है, स्क्रिप्ट्स है जो आप अपने एनिमेशन करते समय जो है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। देखिए अभी ना टेक्स्ट क्या है वो ना ऊपर से गिर रहा है, मुझे फ्रेम में नजर आ रहा है, तो अब मेरे पास कंट्रोल है कि मैं टेक्स्ट की जो पोजीशन है ना उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको फ्रेम से बाहर ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐसे प्ले कर सकता हूँ, राइट। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर टेक्स्ट को जो है ऊपर से ना लाकर मैं यहाँ पर उसे 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रेम के ऊपर जाते हैं। इस बार जो हम ना टेक्स्ट को हम नीचे से ऊपर लेके आएंगे, तो पहले मैं टेक्स्ट को यहाँ पर ले जाता हूँ नीचे। अभी हम यहाँ पर उसे प्ले करेंगे। देखिए आप प्ले करेंगे ना तो आपका जो है नीचे से ऊपर जो है टेक्स्ट आ जाएगा। तो गाइस आपने मेरा जो है लोगो एनिमेशन देखा है, तो यहाँ पर मेरा जो पर्सनल टिप है आप सभी के लिए, उसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट को एनिमेट किया है वो कुछ ही सेकंड्स का काम था। उसके अंदर मैंने सिर्फ ये अपना इलास्टिक एक्सप्रेशन जो है उसको उसके अंदर ऐड किया और अपना टेक्स्ट में जैसे नीचे से ऊपर उदित अरोड़ा जो लिखा हुआ था है वो यही सेम एक्सप्रेशन के साथ जो है एनिमेट किया है, जिसमें टाइमिंग को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं उसका, राइट। अभी देखो आपको इसके बिहेवियर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाते हैं। देखिए जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ना, आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर ना आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप इस एनिमेशन का डिले जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी को 1 करेंगे, अब आप प्ले करेंगे ना तो अभी आप यहाँ पर अपने एनिमेशन का बिहेवियर जो है देख सकते हैं। देखिए अब आपका जो एनिमेशन है थोड़ा सा और वो स्लो हो गया आएगा, राइट। अब जैसे ही मैंने यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कर दिया देखो 2, अब इस बार फ्रीक्वेंसी को कर दिया 2। अभी आप यहाँ पर प्ले करो, इस बार जो है आपको जो बाउंसीनेस जो है उसके अंदर वो आपको और ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा वो बाउंस होके जो है वो आएगा। आपको यही जो बाउंसीनेस जो है इसको यहाँ पर और एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ जाके ये वैल्यूज को आप एडिट कर सकते हो। आप यहाँ से 4 कर दोगे तो आप देखो अब आप इस बार यहाँ पर प्ले करेंगे ना तो इस बार देख रहे हैं और जल्दी जल्दी जो है उसके अंदर जैसे रैंडमनेस आपको दिखेगा, विगलिंग दिखेगा बेसिकली। अभी आप डिले के ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप कर दीजिए 2। अब आप इसको प्ले करिए। देखो जैसे आप प्ले करोगे ना तो आपको जितना भी जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर आपको डिले दिखाई देगा। और अभी मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कर देता हूँ, देखिए यहाँ जाके 1। अब हम यहाँ पर प्ले करते हैं तो गाइस देखिए एक्सप्रेशंस का फायदा क्या है। एक्सप्रेशंस का ये फायदा है कि हम टेक्स्ट को एनिमेट तो कर रहे हैं, बेसिकली हमने उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी ऐड कर दिया है, सब प्रॉपर्टीज लगा दिया है अपनी एनिमेशन के बिहेवियर को बाद में एडजस्ट करने के लिए, सिर्फ एक एक्सप्रेशन की हेल्प से। गाइस अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना सीखना है उसके लिए आपको जो है कोडिंग के बारे में जो है पढ़ना होगा। अगर आपको बेसिक्स जो है पता है जैसे HTML, C, जावा, इन सब कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में अगर आप जानते हैं तभी आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक्सप्रेशंस को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसको वापस से 2 कर देते हैं और इसको अभी यहाँ प्ले करेंगे। देखिए जितनी बार मैं वैल्यू अपडेट करूंगा हर बार जो है मुझे एक डिफरेंट स्टाइल जो है उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो उसके जो कैरेक्टर्स का जो डिले है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर उसे प्ले करते हैं। तो गाइस इसी तरीके से आप कई सारा जो एक्सप्रेशन है अपने टेक्स्ट के अंदर लिख के अपने टेक्स्ट को जो है आप एनिमेट कर सकते हो। तो गाइस अभी ये मैंने आपको जो है आज के मॉड्यूल का जो है आपको पहले ये दिखाया कि यहाँ पर आप एक्सप्रेशन सिलेक्टर का आप कैसे यूज करते हैं टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेन मजेदारी की चीज देखते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स, डिफॉल्ट टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो comp1 जो है इसमें तो मैंने आपको एक्सप्रेशंस का दिखाया, तो एंटर प्रेस करके 1_ मैं इसको रीनेम कर देता हूँ टू एक्सप्रेशन सिलेक्टर, राइट। इसको अब मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+D किया, इसको अब मैं एंटर प्रेस करके रीनेम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा टू_एनिमेशन
प्रीसेट्स। ठीक है, अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आके ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली एनिमेटर 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस अभी जो मैं चीज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ना, वो कुछ प्रीसेट्स हैं। सबसे मजेदारी की बात यह है वो आफ्टर इफेक्ट्स में पहले से आपको इंस्टॉल हुए हुए मिलेंगे, तभी उन्हें बोलते हैं डिफॉल्ट एनिमेशन प्रीसेट्स, जो आपको सिर्फ लेयर के ऊपर लगाना है और आपका जो टेक्स्ट है वो अपने आप एनिमेट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर वो आपको प्रीसेट्स कहाँ से मिलेंगे। देखिए आप राइट साइड में जाएंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल है। अगर आपके पीसी में आपको ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से विंडो में जाके जो है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स को ऑन कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ऑफ हो गया। अब मैं विंडो पे जाऊंगा, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, यहाँ से जो है सॉरी एसेंशियल ग्राफिक्स आ गया, इसे क्लोज करते हैं। विंडो में गए, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो गाइस अब पॉइंट आता है कि इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अब इन इफेक्ट्स में से टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? देखिए आपको एनिमेशन करना है, आप जाइए यहाँ से एनिमेशन प्रीसेट्स में, यहाँ पर आप जाएंगे टेक्स्ट के अंदर। तो अभी हम ना यहाँ पर जाते हैं, बीच में लाइन के ऊपर थोड़ा सा अपने वर्क स्पेस को एडजस्ट करते हैं। तो देखो तो गाइस यहाँ पर है ना ये 3D टेक्स्ट से लेकर ये ट्रैकिंग तक, ये सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए डिफॉल्ट प्रीसेट्स आफ्टर इफेक्ट्स में पहले से ही मिलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, आप एक पर्टिकुलर प्रीसेट को आप पिक करोगे और उसको यहाँ पर आके डबल क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे ना, वो अपने आप क्या होगा, वो प्रीसेट उसके ऊपर एनिमेटर बन के अप्लाई हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, उसके अंदर की फ्रेम्स भी लगा हुआ आएगा, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज भी आप कर सकते हैं। देखो अभी हम प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपको रेनिंग कैरेक्टर्स का जो है एक टेक्स्ट एनिमेशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस अब पॉइंट आता है, जब इतना सारा टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स दिया हुआ है तो मैंने आपको पिछली 5 वीडियोस में टेक्स्ट एनिमेशन क्यों सिखाया। देखिए वो जो 5 वीडियोस मैंने आपको अपना दिया है, आपके लिए डिजाइन किया है, वो इसीलिए ताकि आप एक एक प्रॉपर्टी का ना कॉन्सेप्ट को आप समझ, एक एक प्रॉपर्टी कितना फ्लेक्सिबल है टेक्स्ट एनिमेशन आप उसको समझ जाए। वहां पर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूंगा, मैंने आपको उन 5 वीडियोस के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है टेक्स्ट एनिमेशन का। अगर वो मैं आपको रेंज सिलेक्टर, वहां पर वो ऑफसेट, स्टार्ट, एंड या एडवांस ऑप्शन या पाथ ऑप्शन, ये सब चीजें ना बताता तो अभी आप ये प्रीसेट्स को एडिट नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली, जो कि मैंने आपको जो है पहले वाले 5 क्लासेस के अंदर वो सभी एनिमेशन प्रीसेट्स के बारे में बताया है, मतलब एनिमेशन करके दिखाया है। तो अब आप इस प्रीसेट को आसानी से यहाँ पर एनिमेट कर सकते हो, मतलब ये जो एको टाइम है इसे आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अब नंबर ऑफ एकोज आपको इसके अंदर कितनी चाहिए वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर प्ले करोगे, मतलब पूरे तरीके से आप अपने टेक्स्ट एनिमेशन को यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे जो है कैरेक्टर्स का जो है रेन हो रहा है, लेटर्स का, और वो मेरे मोशन ग्राफिक को जो है क्रिएट कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे रेनिंग कैरेक्टर मुझे मिला। अब मजेदारी की बात क्या ना, मैंने आपको दिखाया, यहाँ आप इसको सिलेक्ट करके आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपने यहाँ पर अंडू किया, अभी आप प्ले करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट एनिमेशन हो रहा है। कंट्रोल Z एक बार और करते हैं, ये डिफॉल्ट है। अभी देखिए इनको सिलेक्ट करके ना राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में जाके मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे इजी इज आउट। अभी हम इसे प्ले करते हैं। देखिए अब जैसे शुरुआत में क्या होना, बहुत देर लगा रहा है, मुझे पहले चाहिए। अब मैं की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे पीछे ले जा सकता हूँ और यहाँ पर आके इसे प्ले करता हूँ। तो गाइस यही तो फायदा है वो कॉन्सेप्ट को सीखने का, वो जो 5 वीडियोस में आपने सीखा है। अब आपको पता है कि कैसे मुझे इस प्रीसेट को मॉडिफाई करके एक नया प्रीसेट बनाना है, इसको चेंज करके बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर देना है। अब ओपेसिटी जो है यहाँ पर देखो 1% ये दिखा रहा है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये पोजीशन ये यहाँ से आ रहा है, आपको ज्यादा ऊपर से नहीं चाहिए। अब आपको पता है यहाँ मुझे पोजीशन पे जाना है, यहाँ से जाके पोजीशन एडजस्ट कर देना है और ओपेसिटी को कर देना 0। शुरुआत में बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, देखो मैं प्ले करूंगा और ये एनिमेट हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने ये रेनिंग कैरेक्टर इन प्रीसेट को यहाँ पर आपको कस्टमाइज करके दिखा दिया।
राइट गाइस। तो ये आपका फायदा होता है एनिमेशन प्रीसेट्स का। जैसे कुछ प्रीसेट्स इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ अपना लोगो एनिमेशन में। जैसे उसमें नाम के नीचे लिखा हुआ था टेक्निकल इंस्ट्रक्टर। तो गाइस अब वो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर क्या है, जैसे टाइप राइटर होता है, टाइप राइटर इफेक्ट मैंने उसके अंदर सिर्फ लेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया है, एनिमेट नहीं किया है। साथ में टाइप राइटर का साउंड मैंने खरीदा, उसके अंदर लगाया, टाइप राइटर के साउंड के साथ उसकी जो लेयर के की फ्रेम्स है उसको मैंने मैच कर दिया था। तो ये आपका सेकंड टिप है आज की वीडियो के लिए, कैसे मैंने अपना जो लोगों के अंदर उस टेक्स्ट को एनिमेट किया। ठीक है गाइस, देखिए जब आप प्रोफेशनली आप काम करते हैं ना, तो वहां पर आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप स्क्रैच से क्रिएट करें। आप स्क्रैच से तब क्रिएट करते हैं जब आपका पाइपलाइन उस तरीके का हो, जब आपका प्रोडक्शन पाइपलाइन आपको अलाउ कर रहा हो, आपको उतना टाइम दे रहा हो कि आप स्क्रैच से कॉन्सेप्ट बेस्ड आप सोच सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। बट जब आपके पास टाइम कम है और आपको टेक्स्ट एनिमेशन करना है, जल्दी जल्दी करके क्लाइंट को देना है, तो उस केस में आप मैनुअली की लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब आप ये टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो उस दौरान आपका वर्क फ्लो कैसे और आसान हो जाएगा, तो उस केस में ना आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ब्राउज प्रीसेट्स इन ब्रिज, ये आपको समझ आएगा। तो अभी देखें हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन सिलेक्टर इन टेक्स्ट देखा, डिफॉल्ट टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स देखा। अभी बात करते हैं ये ब्राउज प्रीसेट्स इन ब्रिज, ये ऑप्शन कैसे हेल्पफुल है, राइट। इसके लिए देखिए मैं एक चीज अभी आपको बता दूं, आपका मशीन के अंदर एडोब ब्रिज जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर फीचर का भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, एडोब ब्रिज एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज आप ब्राउज प्रीसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका आप देख नहीं सकते। ठीक है, अभी आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं हमारा ब्राउज प्रीसेट। देखो इस बार ना हम एनिमेटर 1 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आपको एक तीसरा अलग एनिमेशन करके दिखाते हैं। देखो एक मैंने आपको दिखाया एक्सप्रेशन सिलेक्टर की हेल्प से मैंने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एनिमेशन किया, और दूसरा इसको हम यहाँ कंट्रोल Z करते हैं। अभी आपने एक जल्दी से एक रेनिंग कैरेक्टर्स का यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन कर दिया सिर्फ एक प्रीसेट को अप्लाई करके। अब तीसरा जैसा आपको एक टाइप राइटर इफेक्ट दिखाता हूँ, देखो उस केस में ना मैं यहाँ पर ये एनिमेशन प्रीसेट को कंट्रोल D करता हूँ, एंटर प्रेस किया, 3_ मैंने यहाँ जाकर लिखा टाइप राइटर, डबल क्लिक किया। देखिए अब यहाँ से एनिमेटर 1 को डिलीट कर देते हैं, राइट। अभी आप यहाँ पर देखिए आपके पास ना ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट सेक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप इसमें जाओगे, यहाँ ना सर्च का ऑप्शन है। अगर आप रेगुलरली लाइक ये प्रीसेट्स का यूज करते हैं या कई बार आपने इन प्रीसेट्स का यूज किया हुआ है तो आपको नाम याद हो जाते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ टाइप राइटर, तो टाइप राइटर वैसे आपको कैटेगरी में मिलेगा टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट, टेक्स्ट एनिमेट इन, इसके अंदर है टाइप राइटर। आप यहाँ पर जाओगे, देखो टेक्स्ट अप्लाई करने का ना लेयर पर दो तरीका होता है, या तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं मैं लेयर के ऊपर तो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, इफेक्ट अप्लाई हो जाता है, या फिर मैं डबल क्लिक कर दूं लेयर के ऊपर तो आपका वो अप्लाई हो जाएगा। देखो आपका लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए, फिर डबल क्लिक कर दोगे आप इफेक्ट के ऊपर तो आपका लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर U प्रेस करेंगे, देखो आपको पता है ये टाइप राइटर वाला एनिमेशन ये यहाँ से शुरू होने वाला है, इतना स्लो नहीं चाहिए मुझे, शुरुआत में 3 सेकंड नहीं रखना है, तो मैं सिंपल ऐसे उठा के ऐसे पीछे ले आता हूँ। अभी मैं यहाँ के इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे आपका ये जो टाइप राइटर जो है ये एनिमेशन यहाँ पर हो गया। तो देखो अभी आप यहाँ पर जाओगे ना, 2 टाइम्स आप U प्रेस करोगे तो आपको ना इसके ऊपर आप देखोगे ब्लिंकिंग हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, हमने ना ये रेनिंग करेक्टर वाले का डुप्लीकेट किया था, तो इस इफेक्ट को ना मुझे यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा। अब मैं यहाँ पर जाके एक्चुअल टाइप राइटर देख पाऊंगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो देखा गाइस आपने कैसे मैंने यहाँ पर जो है ये मोशन ग्राफिक्स जो है लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे। आपको की फ्रेम्स का गैप एडजस्ट करना है, आप प्रीवियस की फ्रेम पर जाइए, मतलब फर्स्ट की फ्रेम पर ऑल्ट के साथ आप एडजस्ट करेंगे। आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से की फ्रेम असिस्टेंट, यहाँ पर आएगा इजी ईज आउट, उसको आपने लिया। अभी आप यहाँ पर प्ले करो तो अभी एक टाइप राइटर वाला जो टेक्स्ट है आपका यहाँ पर एनिमेशन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है गाइस, तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ये एनिमेशन
प्रीसेट्स का जो है यूज कर रहा हूँ। बाकी ढेरों सारे प्रीसेट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एनिमेशन प्रीसेट्स, टेक्स्ट, ये 3D टेक्स्ट से लेकर ना ट्रैकिंग तक, ये सब डिफॉल्ट एनिमेशन प्रीसेट्स है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे ब्राउज प्रीसेट्स ऑप्शन का मैजिक। ब्राउज प्रीसेट्स, राइट। तो अभी चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, इसको ना अभी यहाँ से रेंज एनिमेटर 1 को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हमारी आज की क्लास के थर्ड सेक्शन पे, जिसमें हम देखेंगे ब्राउज प्रीसेट्स इन ब्रिज। ये ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखिए कैसे हेल्प करेगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अभी क्या ना, आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं, आप कैटेगरी के ऊपर जाते हो, आप ऐसे यहाँ डबल क्लिक कर करके लगा के देख रहे हो भाई ये कैसे एनिमेशन हो रहा है। तो ऐसे तो मैं करने लगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। या मान लो आप बिगिनर है, पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, या कई बार होता है ऐसा नहीं होता कि हमने ये सभी यूज कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। कई बार क्या हम कुछ नए प्रीसेट्स का भी यूज कर रहे हैं, बट मैं ना उसका एक प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से दिखेगा, राइट। तो वो जो प्रीव्यू है ना, मतलब एक छोटा सा अगर मुझे वीडियो देखने को मिल जाए हर एक इन प्रीसेट्स का, तो मेरे लिए वो बहुत आसानी हो जाएगा काम करने में। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, आप लेयर को सिलेक्ट रखोगे और यहाँ से जाओगे आप इसका एनिमेशन के अंदर, लेयर को सिलेक्ट रखोगे, एनिमेशन में जाओगे, यहाँ से जाके देखिए आप सिलेक्ट करेंगे ब्राउज प्रीसेट्स। जैसे आप ब्राउज प्रीसेट्स पे आप क्लिक करेंगे, आपने देखा गाइस यहाँ पर अपने आप क्या हुआ, एडोब ब्रिज एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब बहुत सिंपल है यहाँ पर एडोब ब्रिज को भी समझने वाला कोई फंडा नहीं है। आपके पास सिंपल वो सपोर्ट फाइल्स प्रीसेट्स फोल्डर खुल जाएगा। आपको चाहिए टेक्स्ट प्रीसेट्स, आप इस पे टेक्स्ट पे आप जाओगे और उसको डबल क्लिक करोगे, टेक्स्ट के प्रीसेट्स खुल जाएगा। अभी जैसे ना हम बात कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर मुझे अप्लाई करना है, देखिए अभी बात कर रहा था ना एक्सप्रेशंस की, तो अब एक्सप्रेशंस सिलेक्टर्स भी यहाँ पर मिलता है। अभी देखो यहाँ पर एक्सप्रेशंस आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, अभी यहाँ 2 पे सिलेक्ट करते हैं, ये देखो सबसे बढ़िया चीज है ये प्रीव्यू विंडो। सही में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हेल्प करता है ये टेक्स्ट एनिमेशन करते समय। अभी ये करंट टाइम पे मैंने सेलेक्ट किया, अभी ये इसका जो है शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ टेक्स्ट के अंदर आते हैं, जैसे मैं गया यहाँ से आपका मैकेनिकल के अंदर, देखिए अभी मैकेनिकल में शो कर रहा है। कई बार कुछ प्रीसेट्स का वो शो नहीं करता। अब ये कुछ मैकेनिकल एल्गोरिथम लूप चाहिए, यहाँ से पिस्टन्स के ऊपर गया है, ये देखे पिस्टन्स। अब ये एक और मैकेनिकल एनिमेशन है, इंसर्ट टेक्स्ट, हेलीकॉप्टर, अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हेलीकॉप्टर है। स्केल बाउंस, नहीं नहीं, कई एनिमेशन देखो गाइस, अब ये ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आपको यूज करना है। मैं ये नहीं कह रहा सभी एनिमेशन इसमें अच्छा है, कुछ तो बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। तो आप अपना प्रोजेक्ट को देखते हुए, प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप प्रीसेट्स का यूज करेंगे। जैसा अभी मैं यहाँ से आया टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्रैकिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको ट्रैकिंग करके दिखाया था ना, इंक्रीज ट्रैकिंग, ट्रैकिंग अमाउंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, आपको उतना भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप सिंपल आप इसको सिलेक्ट करोगे। अब बात आती है लेयर के ऊपर ये अप्लाई कैसे होगा। यहाँ पर सर्च करना तो हमने सीख लिया, आप सिंपल है डबल क्लिक कर दो अप्लाई हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर आ जाओ, हो गया आपका ट्रैकिंग, सिंपल। देखिए गाइस अब फायदा क्या है, अब मुझे पता है इस प्रॉपर्टी को कैसे एडिट करना है। अब मैं देख रहा हूँ जैसे शुरुआत में फ्रेम से बाहर आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं यू प्रेस करूंगा तो मुझे की फ्रेम दिखेगा, मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट की फ्रेम पर आके उसकी वैल्यू को यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करना है, सो डेट फ्रेम के अंदर से ही विजिबल हो। तो गाइस ये फायदा होता है आपका पहले प्रीसेट्स को जानने का, आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझने का। कॉन्सेप्ट समझ लिया ना आपने, अब इन प्रीसेट्स को लगा रहे हो तो आसानी से एडिट कर पा रहे हो, ये आपका एडवांटेज है। अब आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप जाओगे, इसको एडजस्ट कर लोगे इस तरीके से। अब देखो शुरुआत में इतनी देर लगा रहा है ये, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइमिंग बढ़ाना है तो ड्रैग कर दिया ऑल्ट के साथ, अभी प्ले करते हैं, ये लीजिए। अब इस तरीके का जो एनिमेशन है आपने जो है उसमें देखा होगा, अमेजॉन ओरिजिनल, अमेजॉन प्राइम जैसे स्टार्ट होता है, इसके अंदर आपने एनिमेशन देखा होगा, वो लिखा हुआ आता है ऊपर और नीचे एक टिक बना हुआ आता है, वो सिंपल एक ट्रैकिंग का इफेक्ट लगा दिया उसके ऊपर, दैट्स इट, और साउंड के साथ उसे मैच किया हुआ है बस।
तो गाइस देखा आपने कैसे आप यहाँ पर ब्राउज प्रीसेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना कुछ और अच्छे ऑप्शंस भी हैं टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर। अभी हम यहाँ पर आते हैं, देखिए आप यहाँ ही जाएंगे ना एक्सप्रेशन के अंदर। अभी ये एक्सप्रेशंस ना बहुत हेल्पफुल है। देखो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने फिर से कंट्रोल जेड किया, मैं डिफॉल्ट स्टेट के ऊपर आ गया। अभी देखो यहाँ पर एक तो ये फ्रेम नंबर जो है हमारी काफी हेल्प करता है, ये लिया हमने। कई बार क्या होता है कुछ वीडियोस हम चलाते हैं तो उसके अंदर ना जो कॉम्पोजिशन के अंदर जो फ्रेम नंबर चल रहा है वही मुझे ऊपर एक काउंटिंग की तरह चाहिए होता है। आप बस उठा के लगा दो उसे और ये काउंटिंग आपका चलता रहेगा। ये करंट फ्रेम नंबर जो है जी 41st फ्रेम के ऊपर हो, जैसा मैं तो 41 नंबर यहाँ पर आपका ये दिखाई देगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर अब टाइम कोड चाहिए तो आप यहाँ पर एक काम करो, डिस्प्ले कॉम्प टाइम लिखा है ना, इसको उठाओ यहाँ लगा दो, ये लीजिए। अब ये पूरा का पूरा जो कॉम्प का जो टाइम है वो तो नंबर सही है, प्रॉपर कॉम्प का टाइम दिखाएगा। कंट्रोल के साथ क्लिक कर, देखिए गाइस कितना बढ़िया है ये। कंट्रोल के साथ मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर भी एडिट हो रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज है। अब आप इसको यहाँ कॉर्नर से जाएंगे, शिफ्ट के साथ एडजस्ट करेंगे। देखिए ये चीज ना बहुत हेल्प करती है। कई बार हम वीडियोस के अंदर क्या टाइम भी शो करना होता है हमारे को, तो अब यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं। अब ये टाइम क्या है, कई बार क्या होता है हम स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, एनिमेटिक्स बनाते हैं, तो वहां पर ना हमें टाइम दिखाना होता है कि किस पर्टिकुलर टाइमिंग पर कौन सा शॉट स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ ये पर्टिकुलर इफेक्ट बहुत यूजफुल होता है। देखा आपने करंट टाइम आपको सेम टू सेम उठा के आपने वहां पर रख दिया, इसमें कोई एनिमेशन नहीं किया मैंने। इसमें एक्चुअल में क्या फंड है, आप यहाँ पर लेयर के ऊपर आएंगे ना, आप यहाँ पर देखो, अब मुझे ना इसके ऊपर एक्सप्रेशंस देखना है। अब मैं 2 बार ई प्रेस करूंगा तो एक्सप्रेशंस ओपन हो जाएगा। ई जैसे यू यू आप करते हो की फ्रेम्स देखने के लिए, वैसे ही आप ई करना है आपको क्या, एक्सप्रेशंस देखने के लिए। राइट गाइस, तो अभी आप यहाँ पर गए, ई से आ गई एक्सप्रेशन, तो आपने देखा एक छोटा सा एक्सप्रेशन लगा दिया, टाइम टू करंट फॉर्मेट, बस खत्म। जो करंट फॉर्मेट है वो यहाँ पर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर हम इसको अगेन यहाँ जाएंगे, इसको ऐसे बैक कर देंगे, एक्सप्रेशन हट जाएगा, ये मोशन ग्राफिक्स हो गया। राइट, अभी दिया हुआ ऐसे करंट टाइम फॉर्मेट, वो था कॉम्प टाइम, ये हो गया टाइम फॉर्मेट। देखो टाइम करंट, ये है करंट टाइम फॉर्मेट, ठीक है। अब ये भी सेम है आपका। अब उसी तरीके से हमारे को दिया हुआ है बज़ वर्ड्स, यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं हम। अब बज़ वर्ड्स आप देखो, यहाँ पर आप जाओ, इसको ऐसे अप्लाई कर दो इसके ऊपर, अब आप यहाँ पर प्ले करो। अब ये जो बज़ वर्ड्स है, जैसे आप कोई आप वीडियो वगैरह बना रहे हो जिसके अंदर जो है कुछ जो कैरेक्टर्स जो है लाइक बैकग्राउंड में आपको उनके साथ टाइमिंग वगैरह दिखाना है, कुछ क्विज वगैरह काइंड ऑफ दिखा रहा है, क्विज वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। और बाकी आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट बाउंस भी दिया हुआ है, कंट्रोल जेड करते हैं, इसके ऊपर लगाया टेक्स्ट बाउंस, ये लो भाई, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया। टिंग डिंग 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 डिंग, टेक्स्ट बाउंस। अभी देखिए सबसे कूल थिंग पता है क्या होता है इनका, कंट्रोल होम किया मैंने सेंटर करने के लिए। कोई भी इफेक्ट को आपको एडिट करना हो ना, आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आप जा सकते हैं। यहाँ पर ना स्लाइडर्स बना हुआ है गाइस, जस्ट इमेजिन आपको जो एनिमेशन हो रहा है उसको स्लाइडर बना के दे दिया है, मतलब आप उसको एडजस्ट कर सको। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना अपना वो इलास्टिक वाला एक्सप्रेशन, उसके अंदर मैं एक्सप्रेशन को ही एडिट कर पा रहा था, एक्सप्रेशन के अंदर जाके उसे एडिट कर रहा था ना। देखो यहाँ पर ये लगाया ना, इस पे आप क्लिक करोगे, इतना बड़ा एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। अभी क्या ना, आप यहाँ पर सीधा ये स्लाइडर की हेल्प से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करो, अभी आप प्ले करो, देखो टेक्स्ट बाउंस। आप यहाँ से गए, इसको 6 कर दिया, अभी आप प्ले करो, बहुत ही बढ़िया है ये, मजेदार, आई लाइक इट। तो ठीक है गाइस, आपने देखा यहाँ पर कैसे मैंने आपको इस क्लास की जो स्टार्ट के अंदर एक्सप्रेशन सिलेक्टर बताया और साथ में ही एनिमेशन प्रीसेट्स बताया और उनको ब्राउज करना। अब आप एक चीज देखिए, एनिमेशन में जाके ब्राउज प्रीसेट्स का ना एक ऑप्शन भी होता है, ये तो ऑप्शन आपकी सीधा फटाक से ब्रिज को ओपन कर देगा। बेसिकली शॉर्टकट क्या होता है ब्राउज प्रीसेट्स का। अब ये लेयर सिलेक्टेड है ना, आप यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ओ,
कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ओ, जैसे आप करेंगे ना कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ओ, तो अभी आपने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ओ से आपका ये जो ब्रिज है देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। इसको अभी बंद करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ओ, इसको अभी मैं आ जाता हूँ, ब्रिज ओपन हो गया। ठीक है, तो देखिए गाइस अब यहाँ पर ब्रिज ओपन हो गया ना। अब आपके पास जैसे लास्ट ओपन हुआ हुआ यहाँ पर आ रहा है। अब ये एक्सटेंड एक प्रीसेट लिया आपने, डबल क्लिक करोगे और अप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। आपने यू प्रेस करके आप उसे एडिट कर लेना। तो गाइस देखिए अब आज की क्लास का ना एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कैसे आप एक्सप्रेशंस ऐड करके अपने टेक्स्ट को जो है एनिमेशन कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से बाउंसी है बट थोड़ा सा इसके अंदर जो है डिफरेंस है। अब सेकंड मैंने आपको बताया कैसे आप यहाँ पर एनिमेशन प्रीसेट्स को यूज करके उनको जो है एडिट कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आज की क्लास में जो है आपको ये डिफरेंट जो है एनिमेशन प्रीसेट्स को अप्लाई करके दिखाया, उन्हें कस्टमाइज कैसे करते हैं आपको वो बताया, और साथ में कैसे आप खुद का जो है एक्सप्रेशन सिलेक्टर की हेल्प से टेक्स्ट को जो है एनिमेट आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी यहाँ पर आपका जो है ये टेक्स्ट एनिमेशन का जो क्लासेस है, जो सेक्शन है वो फिनिश हो गया है। तो अगेन हम नेक्स्ट क्लास से जो है कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ नया जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई होप गाइस आपने मेरा ये वाला क्लास भी बाकी सभी क्लासेस की तरह जो है एंजॉय किया होगा, आपको इस क्लास से भी काफी नॉलेज मिला होगा। आई होप आपने अब टेक्स्ट एनिमेशन जो है अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको टेक्स्ट एनिमेशन से रिलेटेड या मेरी और कोई क्लासेस से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट ड्रॉप करके मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।